नमस्ते दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ए डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिसफेसिया या डी डिसप्रेफिया। तो ए का जो हमारा पहला जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, डिसफेसिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? किन के लिए है अनौपचारिक शिक्षा? ए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, बी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, सी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी के लिए। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या होगा? तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा आपका। ये तीनों ही जो हैं आपका अनौपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों के लिए आपका होता है। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अनौपचारिक शिक्षा जो है आपका जो आपके जो पास पड़ोस और जो घर से जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। यहीं बात करूँ मैं औपचारिक शिक्षा के साधन में क्या आएगा, तो वो आपका स्कूल आ जाते हैं आपके औपचारिक शिक्षा के साधन में, और अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं आपके पास पड़ोस और परिवार। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ए संस्कार के उद्देश्य निर्देशित करना, बी संचार माध्यमों का चयन, सी मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, संसार के उद्देश्य निर्देशित करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? देखिए कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए हम किसे महत्व देंगे, हमें बताना है। ए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, बी ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, सी उपयुक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। देखिए कक्षा के भौतिक वातावरण की बात की जा रही है, ठीक है। अगर कक्षा में जो है शोर शराबा रहेगा या कक्षा के आसपास अगर शोर शराबा रहेगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, और वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी के कारण हमारे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? देखिए कक्षा में जो शोरगुल होता है उसे नियंत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है वो हमें बतानी है। ए शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, बी बात मत करो बार बार कहना, सी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, या फिर डी विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? देखिए शिक्षा में जो प्रयोजनवाद के जो विचारधारक हैं वो कौन है वो हमें बताना है। ए किलपैट्रिक, बी पेस्ट्रोलॉजी, सी विलियम जेम्स, या फिर डी जॉन डीवी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, विलियम जेम्स जो है हमारे शिक्षा में प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? ए प्रोजेक्ट विधि को, बी व्यवसायिक विधि को, सी शिक्षा की खेल विधि को, या फिर डी बेसिक शिक्षा को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट विधि को। देखिए ये सभी जो है शिक्षण विधि हैं, ये सभी आपकी शिक्षण विधि हैं। तो प्रयोजनवाद विधि को जन्म किसने दिया है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि ने। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। मंदित मना बालकों की शिक्षा के हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त है? यानी कि ये आपका मंदित मना यानी कि मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 संवर्धन उपागम,
बी उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, सी व्यक्तिक अनुदेशन, या फिर डी तृण उपागम। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, व्यक्तिक अनुदेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अभ्यास से हमें बताना है कि अभ्यास से क्या होता है। ए ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, बी याद होता है, सी ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। देखिए अभ्यास से ना आपकी ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, यानी कि आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में आप किस तरह के प्रश्न जो है करना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, ऐसे प्रश्न। बी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, बी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे जिनका उत्तर कोई शायद ही छात्र दे सके। डी जिनका उत्तर कोई भी ना दे सके। फिर उन क्वेश्चनों को पूछने का अर्थ ही क्या बनता है जब कोई छात्र उनका, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। देखा वो अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, तार्किक रूप से अगर वो सोचेंगे तो उनके दिमाग का विकास होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो खेल विधि अपनाई जाती है उसका क्या अर्थ है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए खेल कार्य द्वारा शिक्षा, बी क्रियाशीलता पर जोर, सी खेल की शिक्षा, या फिर डी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो इन खेल विधि का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो हमें कौन सा नहीं है बताना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। देखिए विकास को ना आप मापा नहीं जा सकता, हाँ थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता कि विकास कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा खेल से संबंधित है। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है। देखिए खेल के माध्यम से जो हमारी शिक्षा है वो क्या है। ये देखिए ऑप्शन नंबर एक सृजनात्मक प्रवृत्ति को बदलती है, बी अमनोवैज्ञानिक है। देखिए अमनोवैज्ञानिक तो नहीं होगी, ठीक है, अमनोवैज्ञानिक नहीं होगी। सी मनोवैज्ञानिक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी समूह प्रवृत्ति को बदलती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, खेल माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम जो खेल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा किस बात कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पर बात की गई है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की अभिरुचि, बी छात्रों की क्षमता, सी छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। बुद्धि का लक्षण नहीं है बताना है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, भाई बिल्कुल सहायता तो करती है। बी ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, देखिए ज्ञान अलग होता है और आपको बुद्धि अलग होता है, ठीक है। सी यह अर्जित की जा सकती है। देख क्या आपको लगता है बुद्धि अर्जित की जा सकती है। बी यह जन्मजात होती है। तो कौन सा नहीं बताना है हमें, कौन सा नहीं है, तो नहीं में हमारा ये वाला हो जाएगा, यह अर्जित की जा सकती है, बुद्धि अर्जित नहीं की जा सकती, ठीक है। यह जन्मजात होती है, यहाँ पे सभी में देखिए बुद्धि का स्तर कम या ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन बुद्धि जन्मजात होती है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसे तो हमारा जो सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नंबर ए अभिक्षमता, बी रुचि, सी अभिप्रेरणा, या फिर डी मूल्य।
तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अभी क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ना जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे ये वीडियो। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वो सभी वीडियो देख लें। होगा क्या कि अभी आप वो वीडियो देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों में अपसमझता और कुंठा तक तब उत्पन्न होती है जब, कब उत्पन्न होती है ये सभी? तो ऑप्शन ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। बी, ये परीक्षा में पास नहीं हो पाते। सी, उन्हें पाठ्यशाला नहीं भेजा जाता। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है वो हमें बताना है। ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। बी, पाठ्यक्रम में संशोधन। सी, अध्यापकों का उच्च वेतन। या फिर डी, पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। एक सफल विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सभी बातें मानता हो। यानी कि एक सफल अध्यापक वही है जो छात्रों की सभी बातें मानता हो? नहीं। यानी कि बच्चे अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो उसे मान लेगा? बिल्कुल नहीं। बी, वह देखने में सुंदर हो। यानी कि अध्यापक देखने में सुंदर हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमी हो। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, मीठी भाषा बोलता हो। देखिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, होना चाहिए मीठी भाषा बोलता है लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है। डी, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। देखिए ये बिल्कुल ठीक है। देखिए अध्यापक स्कूल में आते किस लिए हैं? पढ़ाने के लिए, विषय से संबंधित ज्ञान देने के लिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये डबल पेज पे गया है लेकिन पढ़ लेते हैं हम इसे। भ्रूण की प्रतिबिंबितात्मक अवस्था प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? देखिए भ्रूण की जो प्रतियात्मक अवस्था है वो प्याजे के संज्ञानात्मक अवस्था से किस प्रकार से मिलती जुलती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। बी, संवेगात्मक गामा अवस्था। या फिर ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। देखिए छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। बी, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण योगदान में सहयोग लेना। या फिर डी, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। देखिए छात्र केंद्रित है इसका ये तो ठीक है, लेकिन छात्रों को मनमानी नहीं दे सकते आप। निःशुल्क शिक्षा से भी कोई आपका लेन देन वो नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं पर ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। देखिए भाषा सीखने का प्रभावी उपाय में बताना। नंबर 1, वार्तालाप करना। बी, सहायक पुस्तक पढ़ना। सी, अखबार पढ़ना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो प्रभावी उपाय है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वार्तालाप करना। यानी कि हम एक दूसरे से अगर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे भाषा सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो हमें व्यक्तित्व के गुण से सिद्धांत नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कैटल। बी, फ्रायड। सी, आइसेक। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल पोर्ट। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही,
फ्रायड, इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है, ठीक है, जो व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या है? ए, बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, या फिर सी, देश में साक्षरता बढ़ेगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? ए, जो समस्या सावधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, बी, जो अगली परीक्षा में आने वाले यानी कि जो अगली परीक्षा में आने वाला है, सी, जो बच्चों को ध्यान आकर्षित करे, या फिर डी, जो सीधे सटीक हो। तो यहाँ हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पाठ्यचर्या निर्माण के रूप से हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के परिवेश का, बी, पाठ्य सामग्री का, सी, शिक्षा के उद्देश्यों का, या फिर डी, शिक्षण विधियों का। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, शिक्षा के उद्देश्य का। देखो पाठ्यचर्या के निर्माण में हमें शिक्षा के, जो हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, वह शिक्षा के किस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसी पर तो ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने देखा अभी हम आपके पेडागोजी का वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि आप जो यूपी टैट है, सी टैट है, या फिर अदर स्टेट में जो आपके टैट एग्जाम होते हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हें आप आसानी से हल कर पाएँ। ये तो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का, ताकि आप आसानी से सीख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? देखिए समस्या समाधान में बाधक नहीं है बताना है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, चिंता, बी, नकारात्मक मानकृति वृत्ति, सी, सूझ, या फिर डी, भग्र आशा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सूझ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग है? देखिए हमें निम्न में से चारों में से कौन सा संवेग है वो हमें बताना है। ए, आमोद, बी, ध्यान, सी, उद्दीपक, या फिर डी, स्मृति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आमोद जो है एक संवेग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? देखिए ये हमारा एक है, FIAC के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है हमें बताना है। नंबर ए, फ्लेंडर, बी, हर्बर्ट, या फिर सी, मॉरिसन, या फिर डी, लिपिट। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, फ्लेंडर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? देखिए ये कथन दिए गए हैं हमारे चार, तो इनमें से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, बी, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रश्नों में उत्तरवार्धक तरीकों का प्रयोग करना, यानी कि उतार चढ़ाव का, जो हमारे उत्साहक होते हैं जैसे उत्साहवर्धन करने वाले जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका, या फिर डी, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, हाँ अथवा न प्रश्नों वाले उत्तरों की संख्या को बढ़ाना। देखिए प्रश्न कौशल में कौन सा नहीं होना चाहिए हमें बताना है। तो हाँ उनमें जो राइट रॉन्ग वाले वो जो होते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही है या नहीं, तो हाँ ना वाले क्वेश्चनों को हमने नहीं देना है, ठीक है, प्रश्न कौशल में। बाकी जो तीन है हमारे वो सभी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमने ये जो सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है, काफ़ी स्पीड से हमने कवर किया है, ठीक है। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझा गया है, ठीक है। तो आप भी जो है अपने टाइम का सदुपयोग करें, टाइम का सही तरह से यूटिलाइज करें। जब भी आपको समय मिलता है तो स्टडी पर ही दीजिएगा अपना सारा समय। अगर आप स्टडी पर फोकस रखेंगे ना तो आपका कोई सा भी आपका टैट हो, कोई सी भी एग्जाम का, वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में।